दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? फिर से हाजिर 7 बजे वाली क्लास में धुआं धुआं मचाने, आपको मंजिल तक पहुंचाने। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे साथियों? आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रामू और मोहन अलग अलग कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। रामू 10 घंटे में कर रहा है, मोहन 16 घंटे में कर रहा है। रामू उस काम को 10 घंटे में कर रहा है, मोहन उस कार्य को 16 घंटे में कर रहा है। 10 और 16 का लघुत्तम होता है 80। 80 में 10 का भाग लगाओ 8, 80 में 16 का भाग लगाओ 5। दोनों की क्षमता हो गई 13। 8 और 5 13। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद समझो कि रामू और मोहन ने 2 घंटे एक साथ काम किया। 2 घंटे एक साथ काम किया। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन ने कार्य छोड़ दिया, तो यहां पर कौन बचा? रामू बचा। तो रामू और मोहन की क्षमता कितनी है बाबू? 13। तो 13 दूनी कितना हो गया? 26 काम। अगर मैं 80 में से 26 को घटाऊंगा तो 54 काम बचेगा। 54 कौन करेगा? रामू। रामू की क्षमता कितनी है बाबू? 8। तो रामू शेष कार्य कितने घंटे में करेगा? 54 में 8 का भाग लगा दो। 8 छिंग 48, बच गया 6। 8 सत्तू 56, 8 पंजे 40। 6.75 घंटे में रामू शेष कार्य कर लेगा। 6.75। बहुत ही जोरदार आपने आंसर दिया है, मस्त आंसर दिया है। दिल खुश हो गया, आत्मा खुश हो गई, मौज हो गई भैया, मौज। करके बता सकते हो? बहुत अच्छे तरीके से करके बता सकते हो, और सभी कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला ही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क लिया है। जल्दी से करके बताएंगे सभी साथी। रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को 22 घंटे और 33 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने घंटे में करेगा? कितने घंटे में करेगा? अच्छा, रामू उस कार्य को 22 घंटे में कर सकता है, मोहन उस कार्य को 33 घंटे में कर सकता है। 22 और 33 का लघुत्तम है बाबा 66। 66 में 22 का भाग लगाओ 3, 66 में 33 का भाग लगाओ 2। आहा, दोनों की क्षमता है 5। और राजू और मोहन ने कितने घंटे काम किया है? 6 घंटे काम किया है साथ में। उन्होंने 6 घंटे काम किया है साथ में। 6 घंटे कह रहे ना, 6 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन ने काम छोड़ दिया, तो यहां पर रामू बचा। तो 6 घंटे, एक घंटे की क्षमता कितनी है बाबू? 5। 5 का 6 से गुणा करूंगा 30 काम। 30 काम उन्होंने किया, तो 66 में से 30 गए तो कितना आएगा? 36 काम। ये 36 काम कौन करेगा? ये 36 काम कौन करेगा? ये 36 काम कौन करेगा? राजू करेगा। राजू की क्षमता कितनी है बाबू? 3। 36 में 3 का भाग लगा दो, तो राजू शेष काम 12 घंटे में करेगा। एक और क्वेश्चन में इसमें पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी बताना कि पूरा काम कितने घंटे में होगा। अगर मैं पूछूं कि पूरा काम कितने घंटे में होगा, जल्दी से जवाब दो। पूरा काम कितने घंटे में होगा? अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि पूरा काम कितने घंटे में होगा, आप लोग फोड़ दोगे, बिल्कुल अच्छी तरह फोड़ दोगे, तुरंत प्रभाव से फोड़ दोगे। 18, 12 घंटे यहां, 6 घंटे यहां से यहां तक पूरा काम होता है, तो 18 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। चलिए, इतना तो पता है ना कि दूध और पानी का अनुपात है 5 और 7। मिश्रण की वैल्यू है 48। 48 लीटर मिश्रण है। दूध की मात्रा कितनी होगी? ये तो पता है ना। अगर ये ना पता हो, ये ना पता हो तो तुम किसी और काम के लिए पैदा हुए हो, फिर ये काम तुम्हारे नौकरी तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी। अंबानी बनने के लिए पैदा हुए हो, अंबानी, अंबानी बनने के लिए पैदा हुए हो भैया। मगर बच्चों 5 और 7 12। अच्छा, दूध और पानी का अनुपात है 5 और 7 12। 12 की वैल्यू 48, 12 चौक 48, तो 5 का 4 गुना कर दो 20, तो 20 लीटर दूध है भैया। 20 लीटर दूध है। मिश्रण का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा। पेपर बहुत शानदार शानदार लेके आ रहा हूं इन दिनों में, बहुत शानदार शानदार पेपर लेके आ रहा हूं।
20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर हैं, उनमें दूध और पानी का अनुपात है 3 और 7। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात है 3 और 7। मिल्क और वाटर का रेशो है 3:7। पहले कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशो है 3:7। 3 और 7 कितना हो गया? 10। 3 और 7 कितना हो गया? 10। अच्छा, पहले कंटेनर की मात्रा कितनी है? 20। तो 10 की वैल्यू 20 कितने गुना? दुगना। 3 का दुगना करो 6, 7 का दुगना करो 14। तो भैया 20 में से 6 लीटर दूध है, 14 लीटर पानी है। 20 लीटर में से 6 लीटर दूध है, 14 लीटर पानी है। दूसरे कंटेनर की बात कर रहा हूं, दूसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात है 7 और 5। दूसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात है 7 और 5। दूसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 7 और 5। 7 और 5 कितना हो गया? 12। और दोनों कितना है? 36 लीटर है। दोनों कितना है? 36 लीटर। तो 12 की वैल्यू 36। 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36 कितने गुना? 3 गुना। 12 तिया 36 3 गुना। तो इसका 3 गुना करेंगे 21, इसका 3 गुना करेंगे 15। तो दूसरे कंटेनर में दूध है 21, पानी है 15। अब इन दोनों को मिलाया जाता है, तो मिलाने पर तीसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? भैया पहले में दूध है 6, दूसरे में 21, तीसरे में 27 हो जाएगा। 6 और 21 27। पहले में दूध है 14, पानी दूसरे में 15, तो कितना हो जाएगा? 29। क्या अनुपात बनेगा? 27 और 29। स्वाहा। मुझे इसका आंसर किसी भी कीमत पर सही चाहिए, मुझे नहीं पता। सही चाहिए, सही। तुरंत प्रभाव से जल्दी से जवाब दीजिएगा, तुरंत प्रभाव से। मौज हो जानी चाहिए, मौज। 10 सेकंड फालतू और दूंगा इसमें तो। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा लगा? सैंतीस 36। वाह 37-36 वालों, ओ 37-36 वालों, एक बार पानी को जोड़ लो। 37-36 वालों, एक बार पानी को भी जोड़ लो। दूध ही दूध जोड़ के आंसर दे रहे हो तुम, दूध ही दूध जोड़ के आंसर दे रहे हो। वाह 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 वाह। दूध ही दूध को जोड़ लिया, इनने पानी को जोड़ा नहीं। दूध को जोड़ने पे 37 आ गया, तो उन्हें लगा ये रहा आंसर। वाह, पानी को जोड़ना जरा। अब देखो सबकी बैंड बजेगी। 30 लीटर का पहला कंटेनर, उसमें दूध और पानी का अनुपात है 3 और 7। तो पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात है 3 और 7। तो पहले कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशो है 3 और 7। 3 और 7 10, 10 की वैल्यू 30। 3 गुना, 3 का 3 गुना 9, 3 का 7 गुना 21। आहा। दूसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात है 7 और 4। दूसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात है 7 और 4। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। तो दूसरा कंटेनर कितने लीटर का है? 44 लीटर का। दूसरा कंटेनर 44 लीटर का है। तो 11 की वैल्यू 44 कितने गुना? 4 गुना। तो 7 का 4 गुना करो 28, 4 का 4 गुना करो 16। तो ये 28 है, ये 16 है, ये 28 है, 16, 28 16। पहले में दूध है 9, दूसरे में 28, तो 28 और 9 37। आपने पता है इनको जोड़ के 37 आंसर दे दिया और बच गई बैंड। एक बार पानी को जोड़ो, 21 और 16 ये भी 37 होता है। तो 37 और 37 का अनुपात कितना होगा? 1 और 1। भाई साहब 80% लोग यही आंसर करके आएंगे। समझदारी का पर्चा देना, समझदारी का पर्चा देना। कहीं ऐसा ना हो बैंड बजता है। ये तो कर दोगे यार। इतने बढ़िया क्वेश्चन के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन, सबका कॉम्बिनेशन है, सिंपल मीडियम हार्ड, बहुत मस्त पेपर है। हर्ष ने स्टोर से एक नई स्वेटर खरीदी, 20% की छूट पर खरीदी। स्वेटर का अंकित मूल्य 2000, विक्रय मूल्य निकालना है। हर्ष ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? हर्ष ने कितना रुपया दिया? उस शर्ट को कितने में खरीदा हर्ष ने? तो 20% की छूट पर खरीदा, तो 2000 का 80% निकाल लो।
2000 का 80% निकाल लो। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 20% की छूट पर खरीदा गया, तो बाबू 2000 का 80% निकाल लो। 2000 का 80% निकाल लो, 80%। 2000 का 80% निकालो। 2000 का 80%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, कितना आ जाएगा? 1600 आंसर आ जाएगा। वाह बिंदास, 1600। इसका 60% निकाल लेना, 60%, 60%। वन स्टेप सॉल्यूशन करना है। अब यहां पे कैलकुलेशन टफ पड़ेगी, बड़ी बुद्धि से जवाब देना, बुद्धि से, बुद्धि से कैलकुलेशन टफ पड़ेगी, बुद्धि का इस्तेमाल करना। अब ये 10 सेकंड के क्वेश्चन को आप एग्जाम में लगा के आओगे 50 सेकंड में। 50 सेकंड नहीं लगाने, केवल 10 सेकंड में आंसर देना, लेकिन बुद्धि से, बुद्धि से। 40% की छूट दे रहा है तो 60% में बेचेगा। किसका 60%? 2999 का। अब बहुत से क्या करेंगे, 2999 का 60% निकालेंगे, लेकिन कुछ होशियार लोग 3000 का 60% निकाल लेंगे। ये 3000 ही तो है लगभग। तो मैंने कहा बड़ी होशियारी से जवाब देना, 1800 के करीब। अब बहुत से ये मानेंगे 1800 के करीब तो ये है। अरे गधो, ये है 1800 के करीब, 1799, 1800 ही तो है। अच्छा, अब हाथ खड़े करता कि कौन इसको पूरा करता। पहला तरीका कौन करता कि 2999 का 60% कौन करता? ईमानदारी से हाथ खड़े करो कि पहला तरीका कौन कौन अपनाता। दिल से जवाब देना, बिल्कुल वो रहना, लॉयल रहना, लॉयल। जो मैं पूछूं कि एग्जाम में 2999 का 60% कौन निकालता? देखो ऐसे गधे बड़े पड़े भाई साहब। इन्हें गधे से घोड़ा नहीं बनना, इन्हें गधे से खच्चर बनना है। देख रहे हो? भैया ये 3000 ही तो है। 3000 का 60% निकाल लो, लगभग 6 1800। किसके करीब है? इसके करीब है 1800। चलो एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। दूरी बराबर होता है, सुनना, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। बिल्कुल प्यार से, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अगर मैं चाल का समय से गुणा कर दूंगा तो दूरी आ जाएगी। अगर मैं चाल का समय से गुणा कर दूंगा तो दूरी आ जाएगी। चाल का समय से गुणा कर दो, चाल का समय से गुणा कर दो, ये दूरी है 324 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए, तो पहले चाल 108 थी, 27 कम कर दी, 108 में से 27 कम कर दो तो 81 बची। चाल 81 किलोमीटर, 81 किलोमीटर है चाल, 81 किलोमीटर चाल हो गई। 81 कैसे आया? पहले चाल 108 थी, 27 कम कर दी, तो अब चाल 81 है। तो उतनी ही दूरी को समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी तो ये है, चाल 81 हो गई, ये रही दूरी, ये रही चाल, ये दूरी, ये चाल है, ये दूरी है, ये चाल है दोस्तों। दूरी बटे चाल से आ जाएगा समय, 4 घंटे। 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। जल्दी से करके बताएंगे, समय दे दिया है। 300 में 60 मेरा तो आंसर आ गया। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। मुझे नहीं पता, सही चाहिए मुझे। एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है
40 किलोमीटर प्रति घंटे है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में कितना समय लग चाहिए, कितना समय चाहिए? एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। दूरी बराबर चाल क्या होता है? चाल गुणा समय। तो ये दूरी आ गई 300। अब वो कह रहा है कि चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया है। पहले चाल देखो साफ साफ दिख रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे, अब चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई है। तो अब चाल कितनी हो गई है? 7। ये दूरी है, ये चाल है, और दूरी बटे चाल से क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। अब कितना समय लगेगा उस दूरी को कवर करने में? 5 घंटे लगेगा। उस दूरी को कवर करने में 5 घंटे लगेगा। अच्छा ये बताओ, चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, पुलिस भाग रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, पुलिस और चोर के बीच की दूरी है 16 किलोमीटर। तो ये बताओ पुलिस चोर को कितने घंटे में पकड़ लेगी? 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 घंटे का मतलब होता है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और यहां पे लेना सापेक्ष चाल। और जब चोर पुलिस एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो चाल घटती है, चाल घटती है। चोर और पुलिस एक ही दिशा में भाग रहे हैं, इधर चोर भाग रहा है, पीछे से पुलिस भाग रही है, तो सापेक्ष चाल घटेगी। दोनों के बीच की दूरी है 16 किलोमीटर। दोनों की सापेक्ष चाल है 10 में से 8 घटाओ 2, तो चोर पुलिस को 8 घंटे में पकड़ लेगा। नहीं, चोर क्यों पकड़ेगा? पुलिस चोर को 8 घंटे में पकड़ लेगी। पुलिस चोर को 8 घंटे में पकड़ लेगी, 8 घंटे में पकड़ लेगी। दोस्तों, एक चोर ने अपनी यात्रा का 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। समझना, बेहतरीन। चोर पुलिस वाले सवाल बहुत आते हैं, एसएससी जीडी में भी बहुत आते हैं, ये यूपी पुलिस में भी बहुत आते हैं। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद, अच्छा ये बताओ, 1 घंटे में 60 किलोमीटर भागेगा। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं कि चोर, सभी बताना कि चोर आधे घंटे में कितना भागा? चोर आधे घंटे में कितना भागेगा? सभी जवाब दीजिएगा। चोर आधे घंटे में कितना भागेगा? जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब चाहिए मुझे एक्स्ट्रा जवाब नहीं। चोर आधे घंटे में कितना भागेगा? साफ साफ चिल्ला के कह रहा है कि ये चोर है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर भागता है, 30 मिनट भागा, आधे घंटे भागा, आधे घंटे में 30 किलोमीटर, पूरे घंटे में तो 60 किलोमीटर भागेगा, आधे घंटे में 30 किलोमीटर भागेगा, 30 किलोमीटर। अब चोर की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। पुलिस आधे घंटे बाद, 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसका पीछा स्टार्ट करना स्टार्ट किया। देखो, चोर ने यहां चोरी की, आधे घंटे तक भाग गया, अब पुलिस ने उसका पीछा स्टार्ट करना स्टार्ट किया 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये रही दूरी, सापेक्ष चाल है 20, तो भैया 3 बटे 2 घंटे लगेगा। 3 बटे 2 कहां गया? 3 बटे 2 कहां गया? ये रखा था, मुझे नहीं पता। चिलम चोट्टो, सही आंसर चाहिए, चाहे कुछ भी फूक रखा हो अभी तुमने, मुझे नहीं पता, सही चाहिए मुझे, सही। बताओ तुरंत। वाह, ओरे दादा, भाई 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 भाई, ओरे भैया। एक चोर ने अपनी यात्रा का 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद एक चोर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, हर घंटे 80 किलोमीटर भाग रहा है, तो आधे घंटे में वो 40 किलोमीटर भागेगा। हर आधे घंटे में वो 40 किलोमीटर भागेगा। चोर की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, पुलिस वाले ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा किया। कितने समय बाद पकड़ लेगा? दूरी है 40, सापेक्ष चाल है 20, 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, 2 घंटे बाद पकड़ लेगा।
औसत चाल का फॉर्मूला देखो, मैं सुबह भी कराता हूं इस क्वेश्चन को, एसएससी जीडी वाले पोर्शन में भी कराता हूं, क्योंकि ये सब में आता है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, फोड़ो इस क्वेश्चन को, खुद ही पढ़ो, खुद ही निपटो इस क्वेश्चन से। मेरे बस की नहीं है इसको कराना, तुम ही करो भैया। वाह, 3.43 पक्का। राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 3 चौक 12 दूनी 24/7। ओ हो 7 × 21, 3 बज गया, 7 चौक 28, 3.43 आ जाएगा। चलिए अब मैं 10 सेकंड कम कर रहा हूं, स्पीड बने ताकि आप लोग 10 सेकंड मैंने कम कर दिए, स्पीड बनेगी, स्पीड बनेगी, स्पीड। एग्जाम में स्पीड बहुत जरूरी है, बिना स्पीड के काम नहीं चलेगा। राहुल एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। औसत चाल क्या है उसकी, औसत चाल। अच्छा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया, 10 और 20 कितना हो गया, 30। 2 दूनी 4, 40/3, 40/3 का मतलब 13.13, 13×3 = 39 हो गया ना, 13.3333333333333। अच्छा, औसत चाल का मतलब एक और होता है, कभी कभी एक चीज फंसा देता है, ध्यान से देखना जो अगला क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। फंसते हैं इस क्वेश्चन में, फंसते हैं, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। रोहन अपनी यात्रा को 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। तो रोहन की 3 बराबर बराबर भाग हैं, 3 बराबर बराबर भाग हैं भैया। तो रोहन के 3 बराबर बराबर भाग हैं। वे पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वाह, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और तीसरे भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। पहला भाग 30, दूसरा भाग 40, तीसरा भाग 50। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। तीनों बराबर बराबर हैं, तीनों भागों को मैं कुछ भी मान सकता हूं, तीनों भागों को मैं कुछ भी मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं। बहुत से बोले 40, अभी रुक जाओ, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो यहां से यहां तक की दूरी कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड, गधा घोड़ा प्याज लहसुन, कुछ भी मान सकते हो, 100 200 जो आपका मन करे। लेकिन ऐसी दूरी मानना, 3 बराबर बराबर दूरी है, बिल्कुल प्यार से सुनना, 3 बराबर बराबर दूरी है, 3 बराबर बराबर दूरी है। तो ऐसी दूरी मानना जो 30 से भी विभाजित हो जाए, 40 से भी हो जाए और 50 से भी हो जाए। तो 30, 40 और 50 का लघुत्तम। अच्छा, 5 4 3 का निकाल लो, 5 चौका 20 या 60, 1 0, 600 लघुत्तम है। तो ये वाली दूरी मैं 600 मान रहा हूं, 600। बिल्कुल प्यार से देखना, ये वाली दूरी है 600, ये वाली दूरी है 600। अब मैं आपसे एक एक बात पूछूंगा कि यहां उसको कितना घंटा लगा, ये वाली दूरी को पार करने में उसे कितने घंटे लगे। मैं जो पूछूं उस चीज का जवाब चाहिए मुझे किसी भी प्रकार से। बाबू यहां उसे कितने घंटे लगे ये बता दो,
यहां उसे कितने घंटे लगे, यहां उसे कितने घंटे लगे, कितने घंटे लगे। ये दूरी है, ये चाल है, दूरी बटे चाल से आ जाएगा समय। अगर मैं 600 में 30 का भाग दूं तो 20 घंटे लगेंगे, यहां 20 घंटे। अगर मैं पूछूं यहां कितने घंटे लगे, 600 में 40 का भाग दो 15 घंटे। वाह भैया वाह। अगर मैं पूछूं यहां कितने घंटे लगे, 600 में 50 का भाग दो 12 घंटे। अभी मैंने औसत चाल के बारे में बताया था कि औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये अप्लाई कर लो तो औसत चाल होगा कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है, 600 और 600 1200 और 600 1800, तो कुल दूरी है 1800। और कुल समय कितना है, 20 और 15 35 और 12 47। तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आ गई औसत चाल। इसी को सोल्व करना है, 1800 बटे 47 को सोल्व करना है, ये आंसर आ जाएगा। देखो नीचे 47 है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, सेकंड और थर्ड। आप तो 40 बोल रहे थे, कैसे पलटी मारी है इन गधों ने भाई, कैसे दोगले इंसान है भाई। अभी सबके सब 40 40 40। 40 पता है क्यों दिया, एक लड़की मान लो सिखाने 40 दिया होगा, तो लग गए 40 40 40। सर 40 ही होगा। इसको सॉल्व करोगे 1800 बटे 47 को, तो यही आएगा भैया 38 सही। अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, 5 और 4 9, इकाई अंक 9 आ रहा है इसका, और यहाँ इकाई अंक 0 है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। देखा भाई, तत्तु अट्ठू 56, 56 का 6, 6 और 4 10, 10 में आती है 0, इसमें इकाई अंक 0 ऊपर। वाह, बहुत बेहतरीन चीज है तुम्हारे भाई के पास। एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को आशीष कुमार कह रहा है मेरी बाली ने पहले दिया, पहले ये लटूरे, ये लंगूर, मतलब ये काली वाली मेरी, ये लाल वाली मेरी, ये गुलाबी गुलाबी वाली मेरी, ये ऐसे लंटूरे हैं भाई। उस बेचारी को भी पता नहीं है भैया कि क्या हो रहा है, और ये कहने में लग रहे हैं कि ये वाली मेरी, ये वाली मेरी, ये वाली मेरी। भैया ऐसी ऐसी संतानें पैदा हो रही हैं। बापू समझ रहा होगा कि यूपी कांस्टेबल इसकी है कि बेचारा छोरा, इसमें लग रहा होगा कि सरकारी नौकरी उसकी, उसको क्या पता, नौकरी के चक्कर में नहीं है छोरा। एक किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में। वाह भैया वाह, 8 और 24 का लघुत्तम हो गया 24, 24 में 8 का भाग लगाओ 3, 24 में 24 का भाग लगाओ 1। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। वे साथ काम शुरू करते हैं, कौन, ए और बी। कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अच्छा, यहां ए ने काम छोड़ दिया तो यहां बी बचा, 4 दिन पहले छोड़ा है इन्हें। काम खत्म होने से 4 दिन पहले, काम खत्म होने से 4 दिन पहले, काम खत्म होने से 4 दिन पहले यहां पर ए ने काम छोड़ दिया तो बी बचा। बी ने यहां पे 4 दिन काम किया होगा। बी की क्षमता है बाबू 1, तो 1 का 4 से गुणा करूंगा तो 4 काम हुआ यहां पे। 24 में से 4 हटाऊंगा तो 20 काम यहां हुआ होगा। ये 20 काम कौन करेगा, ए और बी दोनों। तो ए और बी की क्षमता कितनी है बाबू, 4, 3 और 1 4। ए और बी की क्षमता कितनी है, 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। ये ए और बी की क्षमता है। ए और बी ने 20 काम किया है, ए और बी ने 20 काम किया है, 20 काम करना है। ए और बी की क्षमता है 4, तो 20 में 4 का भाग दूंगा तो 5 दिन लगेंगे। यहां 5 दिन, जिसने भी 5 दिन दिया गलत। ये पूछा है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ, संपूर्ण कार्य 5 दिन यहां 4 दिन यहां, 5 दिन यहां 4 दिन यहां, तो संपूर्ण कार्य 9 दिन में खत्म हुआ है।
जल्दी से करके बताएंगे सभी साथी। तुरंत बताओ। एक कार्य को 20 दिनों में खत्म कर सकता है, बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। बहुत बढ़िया। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 30 दिन में कर सकता है। 20 और 30 का लघुत्तम हो गया 60। 60 में 20 का भाग लगाओ 3, 60 में 30 का भाग लगाओ 2, दोनों की क्षमता हो गई 5। अब बिल्कुल प्यार से देखना, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। किसने? ए और बी ने। ए और बी ने काम शुरू किया। कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा है। कार्य यहीं पूरा होगा, उससे 10 दिन पहले यहां ए ने कार्य छोड़ा तो बी बचा। 10 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा, 10 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा तो बी बेटा 10 दिन काम करेगा। बी की क्षमता है 2, तो 2 का 10 से गुणा करूंगा तो 20 काम हो गया। यहां पे 20 काम, तो 60 में से 20 काम हो गया तो दोस्तों कितना काम बचा? 40 काम बचा। अब ये 40 काम कौन करेगा? ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है बाबू? 5। तो 40 में 5 का भाग लगाओ तो 8 दिन लगेंगे। तो 8 दिन जिसने भी दे दिया गलत हो जाएगा। वो पूछा है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा? संपूर्ण कार्य 8 दिन यहां लगे, 10 दिन यहां लगे, 8 दिन यहां, 10 दिन यहां, तो बाबा कितने दिन लगे? 18 दिन लगे। तो ये संपूर्ण कार्य 18 दिन में कंप्लीट होगा, 18 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि सभी साथी बताना, देखते हैं कि कोई वैल्यू 20 है, कोई वैल्यू 50 है और वो कितनी हो गई? 40 हो गई। कितना प्रतिशत कमी हुई? 2-4 तो अब भी गधे जो गलत बताएंगे। कितना प्रतिशत कमी हुई? 2-4 गधे तो अब भी गलत बताएंगे। 100% मैं कह सकता हूं कि 2-4 जो गधे हैं, सभी साथी बताना। बहुत बढ़िया। कोई वैल्यू 50 थी, 40 हो गई। कितने प्रतिशत की कमी? 10 की। किस पर? 50 पर। बाबू 10 की कमी हो गई 50 पर गुणा 100। 10 की कमी हो गई 50 पर, 10 की कमी हो गई 50 पर, 10 की कमी हो गई 50 पर, 10 की कमी 50 पर इंटू 100। 50 से 100 को काटो 2 बार, तो मैं बोल सकता हूं कि 20% की कमी हो गई दोस्तों, 20% की कमी हो गई। अच्छा, इनका अनुपात निकाल लेना, अनुपात से बेटर पड़ेगा, अनुपात से बेटर पड़ेगा। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। 18,000 से 14,580 हो गया 2 वर्ष में। अच्छा, आप है ना स्क्वायर रूट जरूर निकालना। 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष, स्क्वायर रूट जरूर निकालना, स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 साल हैं। कि कोई वस्तु का मूल्य 18,000 था, पूरी बात ध्यान से सुनिए, कि कोई वस्तु का मूल्य 18,000 था, वो दोस्तों हो गया 14,580 घटकर 2 वर्ष में। तो पहले तो रेशो निकाल लो यार। 9 से काट रहा हूं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 5 बज गया 55, 9 छिंग 54, 1 बज गया, 9 दूनी 18। फिर 2 से काट लो, 2 से 100 बार, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 बार। अब अंडर रूट जरूर निकालना, क्योंकि 2 वर्ष है, अंडर रूट निकालना। तो 100 का अंडर रूट होता है बाबू 10, 9 का 81 का अंडर रूट होता है 9। अब बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई? अब सही आंसर आएगा बाबा। 1 की कमी हो गई 10 पर, 1 की कमी हो गई 10 पर, 1 की कमी हो गई 10 पर। 1% मत लिख देना। कोई भी प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए मूल वैल्यू होने का आवश्यक है, मूल वैल्यू। 1 की कमी हो गई 10 पर, 1 की कमी 10 पर, 1 की कमी 10 पर गुणा 100। तो हम बोल सकते हैं कि बाबू 10% की कमी होगी।
10% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। अच्छा एक एक जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन कौन बताता है, बताओगे? चलो, कोई वैल्यू 8000 से 8820 होगी, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वार्षिक वृद्धि बतानी है, वार्षिक वृद्धि थोड़ा सा करके बताओ, विदाउट ऑप्शन बताना। 2 वर्ष में कोई वैल्यू 8000 से 8820 हो गई है, बिल्कुल ध्यान से, तसल्ली से, शांति से। एक गधेड़ू कह रहा 20%। एक एक है ना, एक है ना, जैसे एक एक भारतीय बैट्समैन ने भाई साहब हवा में बॉल उछाल दी, और एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से कैच छूट गया, 2-3 जने आगे कैच छूट गया, तो पीछे एक दर्शक था, वो ऐसे था, ऐसे बिल्कुल गंजेड़ू, ऐसे खड़ा है। यही हालत मेरी। इन चैटों, ये एक चैटे दे रहे हैं 20%। दो से काटो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, अंडर रूट निकालो बाबू, ये 400 का अंडर रूट 20, 441 का 21, तो एक की वृद्धि हो गई 20 पर, एक की वृद्धि हो गई 20 पर गुणा 100, तो बेटा 20% कैसे आया? 5% आएगा ना, 5% आएगा। चलिए, तृतीय अनुपात निकालना तो सब जानते हो, कितनी बार मैंने बता दिया, इसके स्क्वायर में 24 का भाग दे दो, ये तो मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन रिपीट कराता जाऊंगा। 36 के स्क्वायर में 24 का भाग दे दो, गेम खत्म। ये तुम्हें करना है, इसको मैं बताऊंगा ही नहीं, इसको बताना मेरी शान के खिलाफ हो गया तुम, और इसको पूछना भी तुम्हारी शान के खिलाफ हो गया। जल्दी से बताओ। 36 के स्क्वायर में 24 का भाग, 36 के स्क्वायर में 24 का भाग, 36 का स्क्वायर का मतलब 36 गुणा 36 बटे 24, 8 सॉरी 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 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 2 से कितनी बार गया? 18 बार, 18 दिया 54, 54 आंसर, कहां गया 54? ये रहा आंसर। चलिए, अच्छा बेलन का, शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें फंसते हैं। शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। मैं इस क्वेश्चन के लिए एक बार 50 सेकंड दे रहा हूं, बड़े तकलीफ हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन फिर भी मैंने पूरे के पूरे 50 सेकंड दिए हैं। शंकु का आयतन दे रखा है 3 और 2, त्रिज्या दे रखी है 3 और 4 के अनुपात में, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, ऊंचाइयों का अनुपात। तुरंत प्रभाव से एक ऐसा मेथड बताऊंगा, बहुत से बोल रहे हैं 9 और 4, बहुत से बोल रहे हैं 9 4, बहुत से बोल रहे हैं 2 1, बहुत से बोल रहे हैं 4 9, बहुत से बोल रहे हैं 8 3। फटाफट फटाफट जल्दी से, तुरंत प्रभाव से, जल्दी से। 2 1 गलत है। अच्छा एक बढ़िया सी चीज बताता हूं, इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होगा? आयतन होगा, आयतन। अच्छा आपको ऊंचाई 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, रेशो में कांस्टेंट हटा दो, 1/3 कांस्टेंट नियतांक है, पाई भी फिक्स वैल्यू है, इसको हटा दो। ऊंचाई कैसे निकालोगे? आर स्क्वायर को नीचे लेके जाओ, ऊंचाई कैसे निकालोगे?
आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर का भाग दे दो, आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर का भाग दे दो। मैंने बड़े दिमाग से आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर को भाग दे दिया, आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर को भाग दे दिया, आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर को भाग दे दिया। पूरी बात ध्यान से सुनना कि अगर मैं आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर का भाग दे दूं, आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर का भाग दे दूं तो ये ऊंचाई आ जाएगी। आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर का भाग दे दो तो ऊंचाई आ जाएगी। आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर, बेटा आयतन ये रहा 3, त्रिज्या का स्क्वायर कर, 3 का स्क्वायर कर दे 9, ये आयतन है, त्रिज्या का स्क्वायर कर 9, वाह ये रहा आयतन, त्रिज्या का स्क्वायर कर, 4 का स्क्वायर कर 16, खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म। 3 से 9 को काटा 3 बार, 2 से काटा 16 को 8 बार, 8 को उधर भेज, 3 को उधर भेज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 8:3। कितना मस्त आंसर आया। 90% जनता क्या आंसर दे रही थी? 9 और 4। मैंने तुरंत प्रभाव से बता दिया। अगर इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लिया कि अगर मैं आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर का भाग दे दूं तो भैया हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब ये ऊंचाई तो पूछा है, ऊंचाई का अनुपात दिमाग लगाना कि आयतन में त्रिज्या का स्क्वायर 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है। ये रहा आयतन, त्रिज्या ये रही 3, इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, वाह आयतन कितना है 2, त्रिज्या कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16, खत्म। 3 से 9 को काटा 3 बार, 2 से 16 को काटा 8 बार, 8 को उधर भेज, 3 को उधर भेज, 8 और 3 के अनुपात में मामला सेट। मौज हो गई, आनंद आ गया, इससे बेस्ट हो सकता है? कमेंट करके बताओ। थोड़ी सी तो तारीफ कर दिया करो यार, मैं तुम्हारी लड़ता रहता हूं, तुम तारीफ कर दिया करो बे, थोड़ी थोड़ी, बोलते नहीं हो यार। चलो इसको करके बताएंगे सब। ऊंचाई से खेलना है तो आयतन में त्रिज्या के स्क्वायर का भाग दे दो, बस सीधी सी बात है। बहुत आसान हो जाएगा, चीज बहुत आसान हो जाएगी। कहने पे तारीफ करते यार, मजा सा नहीं आता, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती झेल रहा हूं ये तारीफ। बता सकते हो? जल्दी से बताओ, तुरंत प्रभाव से बताना। दो शंकु के आयतन 3 और 4 के अनुपात में है। भैया आयतन में त्रिज्या का स्क्वायर का भाग दो। 3 में 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, वाह। 4 में 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, वाह भैया वाह, उड़ा दो, फोड़ो। 3 में 3 के स्क्वायर का भाग दो, 3 में 9 का भाग दिया, 4 में 2 के स्क्वायर का भाग दो, 4 से तो 4 उड़ गया, 3 से 9 को काटा 3 बार, यहां पे बचा 1 और 3 को उधर भेज दो तो 1:3 आ जाएगा। 1 और 3 तो दिया है, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। चलिए भैया, अरे बाप रे क्या बवाल है, ये तो आज तगड़ी चीज लग रही है। अच्छा पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये -2, ये माइनस माइनस क्या हो गया? +2/7, माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया ना, +2/7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, वो भी माइनस का, -14 + 2 कितना हो गया? -12/7। तो मैं इसको -12/7 लिख दूं, और ये 4/5 तो है ही, वो भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 4/5, ये हो गया 12/7, तो ये हो गया 48/35, 12 चौक 48/35, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 48/35। इस क्वेश्चन को मैं वापस समझा रहा हूं, पहले मैंने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया है। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये -2 है, 7 दूनी 14, वो भी माइनस का, 7 दूनी 14, वो भी माइनस का, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 माइनस का, 14 + 2 कितना हो गया? 12, माइनस का 12/7, माइनस का 12/7, तो ये वैल्यू हो गई -12/7। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस हो गया,
तो 12 चौक 48/35, वाह भैया। तो ये वैल्यू हो गई 48/35, ये वैल्यू हो गई 48/35, 48/35 हो गई। माइनस का 4/7, इस भाग को इंटू में कन्वर्ट करो, 12 ऊपर 1 नीचे, तो ये हो गया 48/7, 48/7, 48, 12 चौक 48/7, 48/7, 48/7 है, 48/7, वो भी माइनस का, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 48/7, और बीच में भाग है। जब इस भाग को इंटू में कन्वर्ट करूंगा, 35 ऊपर 48 नीचे, 35 ऊपर 48 नीचे, 48 से 48 खत्म, 7 से 35 को काटो 5 बार, -5 आंसर आ गया, -5। क्वेश्चन अच्छा था ये सिंप्लीफिकेशन का। जो भी 5 आंसर दे रहा है सरासर गलत है, माइनस का 5 आंसर आएगा। मस्त तरीके से -5 फोड़ो। क्वेश्चन बहुत धांसू था, मस्त था। अच्छा, क्वेश्चन बहुत धांसू था ये। अच्छा, कौन कौन, एक छोटी सी बात बताऊं, एक आपकी 12 घंटे की मैराथन होने वाली है। किसी को पता है 12 घंटे की मैराथन कब होने वाली है और कौन से सब्जेक्ट की होने वाली है? क्या आपको पता है कि 12 घंटे की मैराथन कौन सी होने वाली है और कौन से सब्जेक्ट की होने वाली है? क्या आपको पता है? देखो मैं आपको बताता हूं। 12 घंटे की मैराथन होने वाली है, मस्त तरीके से ध्यान से देखो। ये कमेंट में पिंक दे रखा है, हाँ, कमेंट में हमने पिंक कर रखा है। भारत का भूगोल, एक ही क्लास में 12 घंटे की मैराथन, एक ही क्लास में 12 घंटे की मैराथन 24 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक भारत का भूगोल खत्म हो जाएगा। जब आप बाद में भारत का भूगोल पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा, आनंद। 24 तारीख को यूट्यूब पर 12 घंटे की मैराथन। हमारे चैट बॉक्स में क्लिक करके इसको लाइक करके आओ सभी, कम से कम 500 कर देना भैया, आज 500 लाइक कर देना, इतना मेरा मान रखना। क्योंकि सर, एक नए सर आ रहे हैं आपके जीके जीएस के, बहुत ही शानदार, और एक हफ्ते में 5 लगातार मैराथन ले रहे हैं भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा। 5 दिन में आपकी पूरी जीके का सपड़ा सुपड़ा साफ कर देंगे भाई साहब, मौज हो जाएंगी। मेरी बात का मान रखना, लाइक करके। और जिन्होंने त्रिदेव बैच नहीं लिया है, कॉम्बो बैच ले लें भाई साहब, कसम से कह रहा हूं कि सीट फुल होने वाली है। फिर ये मत कहना सर आपने बताया नहीं, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है उस बैच का भाई, बहुत ही मस्त है। हमने बहुत ही हिसाब से ये बैच डिजाइन किया है। मेरा मैथ स्पेशल 149 रुपए में 2.5 महीने में खत्म करूंगा इस बैच को, 2.5 महीने में खत्म करूंगा, बिल्कुल बेस्ट कंटेंट के साथ। इन एग्जामों की तैयारी कर सकते हो, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, इनकी तैयारी कर सकते हो। ये मैथ का स्पेशल है 149 रुपए। अगर आप चाहते हो कि मेरा मैथ का स्पेशल भी मिल जाए, प्रीति मैम का भी मिल जाए, विवेक सर का भी हिंदी का मिल जाए, स्टैटिक जीके की वीओडी की क्लास सभी में फ्री रहेंगी, 1 साल का करंट अफेयर सभी में मिलेगा, 1000 ई बुक के क्वेश्चन सभी में मिलेंगे, 299 रुपए में तीनों का स्पेशल बैच मिल जाएगा। वैसे 450 रुपए हो रहे हैं, आपको 299 का मिल जाएगा। अगर आप प्रीति मैम का चाहते हो तो प्रीति मैम का मिल जाएगा 149 रुपए में। रीजनिंग का स्पेशल बैच, रीजनिंग का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि विवेक सर का हिंदी का मिल जाए तो विवेक सर का हिंदी का 149 रुपए में। कहां पे मिलेगा? एग्जामपुर ऐप पर, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है। जल्दी से बैच ये बंद होने वाला है 24 तारीख को, 21 तारीख हो गई है, जल्दी से अपनी सीट बुक कर लेना भैया, सीधी सी बात है। फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं। 8 बजे मेरी एसएससी जीडी की क्लास है, मस्त तरीके से पढ़ते हैं। क्लास कैसी लगी ये बताना, धुआंधार तरीके से पढ़ रहे हैं, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। फिर कल सुबह भी मिलते हैं, आज शाम को 8 बजे भी मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।